लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए लोग अपने अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। जहां पर इन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम है वहां पर ही ये मतदान करते हैं। वोटिंग करने के लिए अपना काम छोड़कर अपने गांव या शहर जाते हैं। इस दौरान इनको कई प्रकार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब चुनाव आयोग एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे कहीं भी पोलिंग बूथ पर जाकर आप अपना वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस प्रोजेक्ट को रिमोट वोटिंग का नाम दिया है। इसके लिए जल्द ही देश भर में मॉक ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि लोगों को देश में किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने की योजना शुरू करने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट का जल्द ही मॉक ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने IIT मद्रास और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट को पहले ही रिसर्च शुरू कर दी है और इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने कि इस योजना से लाखों मतदाताओं को फायदा मिलेगा जो लोग नौकरी और रोजगार की तलाश में अपने घर से बाहर जाकर काम करते हैं। अगर रिमोट वोटिंग को हरी झंडी मिली जाती है तो इससे कोई भी वोटर किसी भी मतदान केंद्र से वोट डाल सकेगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग विदेश में रह रहे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू करने पर भी विचार कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत वोटिंग के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर जाना ज़रूरी होता है। यानी जो लोग बाहर कमाई के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं, अगर वो लोग अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब वो बिल्कुल अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं से भी आप अपने वोट को दे सकते हैं। इसलिए सरकार ऐसी व्यवस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन इस व्यवस्था पर लगातार काम कर रही है और जल्द ही ये सपना भी साकार होगा। अगर आप भी किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आप वोट देने की प्रक्रिया से आप छूट जाते हैं। कैसा रहा अनुभव? क्या ये सुविधा जब इलेक्शन कमीशन लॉन्च कर देगा तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप दूसरे शहरों में होते हैं? तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर के बारे में? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.